लॉजिकल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर के फोर्थ मेथड यानी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि CF से हम इसको लिखते हैं AU प्लस BB, दो इक्वेशन इसमें बनाते हैं और इसमें R वही होता है जो कंपेयरिंग करने पर मिलता है। d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस p d बाई अपॉन dx प्लस q बाई इक्वल टू r, यही r होता है। अच्छा, इसमें जो a1 होता है a1 वो एक्चुअली dA अपॉन dx होता है और b1 भी dB अपॉन dx होता है और u1 जो है u1 वो du अपॉन dx होता है और जो B1 है B1 वो dB अपॉन dx होता है। तो इसमें हम CF से बाई लिखते हैं, बाई में A और B की वैल्यू हम निकालते हैं इन दो इक्वेशन से। एंड वो लाकर इसमें रख देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाता है। और ये मेथड जो इस प्रीवियस मेथड पढ़ाए उनसे थोड़ा भिन्न है। तो देखिए क्वेश्चन से इसको क्लियर करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। क्वेश्चन है d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई इक्वल टू सेक ax, सेक ax। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग भी d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस q बाई इक्वल टू r, और हमें केवल r चाहिए, r। ठीक है, हालांकि इसमें p नहीं है, p जो है वो 0 है, q जरूर है a स्क्वायर, लेकिन हमें r चाहिए। तो कंपेयरिंग में हम केवल r लिख रहे हैं जो सेट ax हो गया। अब इसका हम a ही लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, m स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और i स्क्वायर, -1 की जगह i स्क्वायर और m इक्वल टू प्लस माइनस i। तो इसका जो CF है, CF वो क्या हो जाएगा, C1 cos ax और प्लस C2 sin ax। तो ये चीज हमारी u हो गई और ये हमारी b हो गई। तो अब हम वो इक्वेशन लिखते हैं जिस इक्वेशन की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। लेट कर लिया, लेट बाई जो है वो क्या है, लेट द सॉल्यूशन, लेट द सॉल्यूशन। क्या है, बाई इक्वल टू a cos ax और b sin ax, y इक्वल टू AU प्लस BB हमने लिख दिया। फिर हम दो इक्वेशन लिखें, A1U प्लस B1B इक्वल टू 0, A1U1 प्लस B1B1 इक्वल टू R। ये 2 है और ये 3 है। तो
तो यहां तुम्हारा ये u है और ये b। अब हम ये वाली इक्वेशन बनाते हैं। तो a1 हो गया cos ax हो गया, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ये 1 हो गई। अब ये वाली a1 u हो गया, यानी कि a1 cos ax हो गया, b1 sin ax हो गया, sin ax इक्वल टू 0 हो गया। a1 अब इसका डिफरेंशियल कर लो, u1 जो है वो du अपॉन dx होता है। तो cos का माइनस sin ax और ax का a प्लस b1 और इसका sin का cos ax और ax का एक a एंड r1 नहीं r क्या है sec ax। कंपेयरिंग करने पर क्या लिखा sec ax, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके a1 और b1 की वैल्यू a1 और b1 निकालेंगे, उससे a और b निकालेंगे और वो यहां पुट कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो देखो कैसे होता है। तो देखिए अगर हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़े a cos ax से और इसमें sin ax से, और हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर पा जाएंगे। तो मल्टीप्लाइंग 2 बाई a cos ax एंड 3 by sin ax and subtracting तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई हो गई, a1 हो गया a cos a स्क्वायर x हो गया, a cos ax से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस b1 हो गया a sin ax हो गया, cos ax हो गया इक्वल टू 0 हो गया, और इसमें sin ax से मल्टीप्लाई, तो माइनस a sin ax और cos ax sin स्क्वायर ax sin ax से इसमें मल्टीप्लाई और इसमें a cos ax एंड बाद में सब्ट्रैक्टिंग। तो ये b1 हो गया a sin ax हो गया और cos ax हो गया, और यहां जब मल्टीप्लाई करोगे तो sin ax और sec को 1 अपॉन cos ax लिख लो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और वो भी माइनस हो गया। क्या करना है? सब्ट्रैक्टिंग। ये कैंसिल हो गया। यहां क्या हो गया? a1 a कॉमन ले लो, a cos स्क्वायर ax हो गया प्लस sin स्क्वायर ax हो गया, और उधर माइनस का tan ax हो गया, ये 1 हो गया। तो a1 हमारा क्या हो गया? माइनस का tan ax अपॉन a हो गया, ये 1 हो गया ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। तो अब हमने a निकाल लिया, a निकाल लिया। तो क्या हुआ? a1 से जब हम a निकालेंगे तो a dA अपॉन dx होता है, a1 dA अपॉन dx को a1 कहते हैं, और ये हमारा हो गया 1 अपॉन a tan ax। तो dA हमारा 1 अपॉन a माइनस का और tan ax हो गया और dx हो गया। इंटीग्रल कर लीजिए, a इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर log cos ax हो गया, माइनस का होता माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड a कांस्टेंट हो गया c1। ये हमने a की वैल्यू निकाल ली जो हमें यहां रखना है। अब हम b की वैल्यू निकालना चाहते हैं, b की। तो b के लिए हमें b1 निकालना पड़ेगा। तो देखिए a1 जो है, a1 ये आप पुट कर दो, पुट इन टू
तो 2 क्या है देखिए, ये है 2 में अगर हम b1 निकालना चाहते हैं तो b1 और साइन ax इक्वल टू माइनस a1 cos ax के बराबर हो जाएगा। और a1 हमारा ये है 1/a tan ax माइनस इसका माइनस प्लस हो गया और cos ax 1/a हो गया और इसको साइन ax अपान cos ax लिख दो tan ax को, और ये cos ax हो गया cos ax, और ये कैंसिल कर दो। और इधर जो b1 है साइन ax, तो ये साइन ax भी कैंसिल हो गया। और यहाँ b1 जो है वो क्या हो गया, b1 हो गया 1/a, और b1 जो होता है वो db अपान dx होता है 1/a हो गया। तो अगर आप db निकालेंगे db तो वो 1/a और dx हो गया। इंटीग्रल अगर कर दो तो b इक्वल टू x/a प्लस c2 हो गया। ये हमें b पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक, तो देखिए y इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू कहाँ रखनी है, 1 में, पुट इन 1। तो 1 में a जो है वो कितना है, a हमारा है 1/a स्क्वायर log cos ax प्लस c1, और cos ax प्लस b1 कितना है, b1 मतलब b है x/a प्लस c2। तो ये हमारा हो गया x/a प्लस c2 एंड यहां साइन ax हो गया। अब हम क्या करेंगे, c1 cos ax को पहले लिखेंगे, c2 साइन ax को बाद में लिखेंगे, एंड इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर cos ax log cos ax, एंड इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/a x और साइन ax, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो ये था मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और इसकी मदद से हमने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।